डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे आईटी के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ आईटी? आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईटी? आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी होता क्या है? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है। ठीक है, क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टूल। कंप्यूटर बेस्ड टूल है जो किस काम आता है आपका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के काम आता है। ठीक है, इसका यूज क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ये क्या कराएगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ये यूज़ है आईटी का। ठीक हो गया? यानी अगर आपको लिखने की बात आई तो आप क्या लिखोगे? ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल है। इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड टूल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने में। ठीक हो गया? ठीक है, अब अगला जो आपका टर्म्स आता है वो आता है ITES। ठीक है, अब ITES क्या होता है? ITES, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ठीक हो गया? यानी इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछेंगे तो लिखोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। अब ये किस काम आता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस देगा जिसकी हेल्प से ये ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस क्या करेगी? अच्छा काम करेगी। ठीक है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराएगा जिससे इसका रेंज बढ़ेगा, इसकी सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक हो गया? ये किसके अंतर्गत आएगा? आपका ITES। ठीक हो गया? तो ये दो टर्म्स आपके आ गए हैं। तीसरा टर्म है आपका BPO सर्विसेज। BPO सर्विसेज क्या होते हैं? आपसे सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब जैसे ही नाम से लग रहा है आउटसोर्सिंग, यानी इसके अंदर आप क्या लिखोगे? कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी क्या करेगी? कुछ बहुत सर्विस है, जैसे कॉल सेंटर की सर्विस है, वो खुद अपने एम्प्लॉय के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर नहीं कराना चाहती है तो वो क्या करेगी? आउटसोर्स करेगी, किसी बाहर की कंपनी को कॉन्टैक्ट दे देगी। ठीक है, अब वो क्या करेगा कि जितनी भी उसके कॉल सेंटर यानी कोई भी कंप्लेंट है या कुछ भी इसमें दिक्कत है, उसके लिए वो कॉल कौन सुनेगा? BPOs सुनेंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। यानी कोई भी बिजनेस ऑपरेशन किसी आउटसोर्स या आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू फुलफिल करना। ठीक है, अब BPO सर्विसेज क्या क्या काम करता है? सबसे पहले इसमें आप लिखोगे फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ आप कर सकते हो? सबसे पहला फिनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस, यानी कि जैसे सपोज आपको पेरोल बनाना है, ठीक है, या जो भी अमाउंट मैनेज करना है उसमें ये हेल्प करेगा। दूसरा इसका यूज कहाँ होगा? टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस। सपोज आपको अपने एम्प्लॉय के टैक्स भरने हैं, ठीक है, ITR भरना है, ये सब सर्विस कौन प्रोवाइड कराएगा? BPO करवा देगा। ठीक है, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, तीसरा क्या है? ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, यानी सपोज आपको कोई बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश करनी है, ये करवाएगा, या आपको प्रमोशन करना है, वो ये करवाएगा। ठीक हो गया? ठीक है, ये तीन काफ़ी हैं। अगर आपको चौथा लिखना है आप चौथा लिख लीजिए, लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग, यानी ये आपको लीगली भी सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक हो गया? अगला लिख लीजिए इसमें हेल्थ केयर सर्विस, यानी अगर हेल्थ केयर सर्विस भी आपको प्रोवाइड करवा सकता है BPOs। ठीक हो गया? चलिए अगली टर्म्स हम बढ़ते हैं, BPM। अब आपसे इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म लिखोगे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक हो गया? क्या लिखोगे इसका फुल फॉर्म? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में आप क्या लिखोगे? अब मैनेजमेंट शब्द आ रहा है, मैनेजमेंट से आपको लग रहा है कि क्या होगा इसके अंदर? यानी ये मैनेजमेंट करेगा, जैसे डिस्कवर करेगा, मॉडल करेगा, मॉडल बनाएगा। ठीक है, किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसको करेगा,
मॉडल बनाएगा उसका कि उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, उसको एनालाइज करेगा कि यार ये बेटर काम करेगा नहीं करेगा, उसको उसमें मेजरमेंट लेगा कि भाई हर चीज़ सही है या नहीं है, नहीं है तो उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक हो गया, यानी डिस्कवर करेगा, मॉडल बनाएगा, एनालाइज करेगा, मेज़र करेगा, इम्प्रूव करेगा। ठीक है, ये सब किसके वर्क होंगे, BPM यानी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे कुछ टर्म्स हैं जैसे MNCs। ठीक है, MNC कंपनी आप सुनते हैं कि यार लड़का इंजीनियरिंग कर रखा है, उसने कहाँ जॉब करी, MNC कंपनी में उसने जॉब करी। ठीक हो गया, अब ये क्या होते हैं, इसका सबसे पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज। इसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज। एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही है या किसी रीजन में काम कर रही है, बट उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड कंट्री है, कहीं दूसरा जगह या दूसरे देश में उसका हेडक्वार्टर है, और कंपनी कहाँ काम कर रही है, इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, जो मेन हेडक्वार्टर होता है, ये कंपनियां क्या कहलाती हैं, MNC कंपनियां। दूसरी होती हैं ISPs। इसका फुल फॉर्म पूछेंगे तो आप बताएंगे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी ऐसी कंपनीज, ठीक है, जिनके हेडक्वार्टर इंडिया में भी हो सकते हैं या इंटरनेशनल लोकेशन में भी हो सकते हैं, और सर्विस कहाँ प्रोवाइड कराएंगी, ये इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, अगला टर्म्स है आपका GIC, यानी इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इन हाउस सेंटर। दोबारा बोल रहा हूँ, ग्लोबल इन हाउस सेंटर। ठीक है, इसका क्या होता है, ये केवल अपनी पेरेंट कंपनी, जैसे एक ये मेन कंपनी है, इसकी एक छोटी पेरेंट एक कंपनी है। ठीक है, ये अपनी केवल सर्विस किसको प्रोवाइड करवाएगी, अपनी पेरेंट कंपनी को, यानी जिसके अंदर का ये छोटी कंपनी है अपनी सारी सर्विस किसको देगी, है इसी कंपनी को देगी। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, थैंक यू।